हाँ जी बच्चों, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये हमारा थर्ड वीडियो है। अब ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया इंटीग्रेशन में 1/sin x माइनस sin 2x dx। क्या लिया है? 1/sin x माइनस sin 2x dx। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? अब आपको क्या देखने में ऐसा लग रहा है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी? आप बताइए। आपको देखने में नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या लग सकता है और किसमें क्या क्या लग जाता है बिना देखे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, ये क्या है? 1/sin x माइनस sin 2x। तो इस जो sin 2x है इसको क्या मैं 2sin x cos x लिख सकता हूँ? आप बताइए, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता। आप कहोगे लिखो भाई, जब आपका मन ही है लिखने का तो लिख लो। तो मैंने लिख भी लिया, मैंने लिख लिया इसको 2sin x cos x। आ रही है बात समझ में? आ रही है ना? sin 2x को लिख दिया 2sin x cos x। अब जब आपने लिख दिया इसे 2sin x cos x, तो इसमें से फिर sin x कॉमन भी ले लो, कॉमन भी ले लो sin x, और ले लिया, ये आ गया 1 माइनस 2 cos x। ठीक है, sin x कॉमन ले लिया तो नीचे क्या आ गया? 1 माइनस 2 cos x। अब देखिए आप, ऊपर नीचे sin x का मल्टीप्लाई किया, ये sin x और ये sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 cos x। ऊपर नीचे sin x का मल्टीप्लाई किया, sin x और नीचे क्या? sin स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां sin स्क्वायर x की जगह क्या आएगा बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और ये 1 माइनस 2 cos x, ये dx। आप ये देखो, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दिया? sin x का कर दिया। ये sin स्क्वायर x हो गया, sin स्क्वायर x हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और ये sin x। कोई दिक्कत? ऊपर है sin x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 cos x। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप कहेंगे इसके आगे क्या करना है? इसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, उसमें किसी चीज़ को t लेना पड़ता था। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा किसको t लेना है। भाई cos x को t लेंगे तो sin x हट जाएगा। तो देखिए, अब आप पुट cos x इक्वल्स टू t। आपने cos x को t लिया, डिफरेंशिएट करेंगे cos x का माइनस sin x, t का बेटा dt बाई dx। तो sin x dx कितना हो जाएगा भाई? माइनस dt। नहीं समझ आ रहा है तो भी समझना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन है भी नहीं है। समझ रहे हो? लाइफ में वैसे भी हर किसी को ऑप्शंस मिलते नहीं हैं, और एक पर्टिकुलर जेंडर को तो वैसे भी नहीं मिलते। तो आप ये बात समझ लो भाई, cos x बराबर t है, ये cos x t ले लिया, डिफरेंशिएट किया cos x का माइनस sin x, t का dt बाई dx। dx इधर गया, माइनस उधर चला गया, तो sin x dx बराबर माइनस dt। sin x dx क्या हो गया बेटा? माइनस dt। आगे बात समझ में? अब नीचे देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो cos x की जगह t, और यहां भी t पुट कर दिया, तो 1 माइनस 2t। आगे बात समझ में? cos x की जगह t तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां t तो 1 माइनस 2t। अब आप देखिए, ऊपर 1 है, अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, और 1 माइनस 2t। ठीक है भाई? अब आप इसको देखकर कह सकते हैं इसमें पार्शियल लगेगा? कह ही नहीं सकते आप, कोई नहीं कह सकता, वैसे पता ही नहीं है। लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ, और आगे बढ़ना ही है हमें, तो क्वेश्चन के साथ बढ़ लेते हैं। अगर हम बढ़ गए, आगे बढ़े, तो अब आपको पता चला कि भाई यह तो पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है। समझ रहे हो? पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, तो सॉल्व करके तो देखना पड़ेगा ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 माइनस 2t। अब आप अलग से ले, अब ये -1 को इसी के साथ ले लो भाई अंदर। 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, ये 1 माइनस 2t। ठीक है, ये क्या है बेटा? लीनियर लीनियर लीनियर, तो कांस्टेंट लगाएंगे, a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 1 प्लस टी, c अपॉन 1 माइनस 2t। ठीक है, हमने क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा दिया भाई। 1 माइनस टी है लीनियर, तो ऊपर आएगा कांस्टेंट, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, तो तीनों पे क्या आएगा? कांस्टेंट। अभी ऐसा हम कर भी चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। -1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 माइनस 2t, और ये क्या आ गया बेटा? एलसीएम लेके 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 माइनस 2t आ गया।
अब 1 माइनस टी से 1 माइनस टी हट गया तो a इंटू 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, 1 प्लस टी से 1 प्लस टी हट गया तो b इंटू 1 माइनस टी 1 माइनस 2t, और 1 माइनस 2t से 1 माइनस 2t हट गया तो c इंटू 1 माइनस टी 1 प्लस टी। ठीक है, अब आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं? अब इससे ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, फिर पूरा पूरा कट गया, समझ रहे हो ना आप? हाँ, ये -1 हो गया, a कितना हो गया 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, b हो गया बेटा 1 माइनस टी 1 माइनस 2t, c हो गया 1 माइनस टी 1 प्लस टी। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ अगर मैं 1 प्लस टी को 0 कर दूँ तो ये वाला 0 ये वाला 0, तो यहाँ से b आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? पर ये काम हमको रफ में करना है। क्या करना है? रफ में। आ रही है ना बात समझ में? ये काम हमें रफ में करना है। ठीक, तो फिर हमें क्या करना है? t की जगह -1 ले लेना है। तो -1 जैसे ही लिया ये 0, वो वाला भी 0 t की जगह। यहाँ देखिए आप, -1 लिया तो माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ -1 लिया 1 प्लस 2 3, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/6। b का वैल्यू कितना आ गया? -1/6। अब आप आगे देखो भाई, आगे देखो आप, t की जगह क्या पुट कर सकते हैं? -1 तो कर दिया, तो फिर 1 करना है क्या? हाँ 1 देखो, 1 कर दो भाई। 1 में क्या होगा? ये भी 0 ये भी 0, ये भी 0 ये भी 0। अब 1 कर दो पुट, 1 और 1 2, यहाँ 2 बन जाए 2 और 1 3, a की वैल्यू -1/6, a की वैल्यू -1/6, a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? -1/6, और b की भी वही आ रही है। अब आप t की जगह क्या पुट करेंगे? यहाँ आप देखिए, ये 1 प्लस 2t है, तो ये किस पर 0 होगा? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप समझेंगे। t की जगह मैं अलग से बता देता हूँ, जैसे 1 प्लस 2t है, ये किस पर 0 होगा? -1/2 पर होगा। देखो 2 से 2 कट गया, 1 -1 0। आ रही बात समझ में? तो t की जगह क्या रखो आप? -1/2 रख दिया, -1/2। तो ये भी 0 ये भी 0। अब आप देखो, यहाँ करा -1/2, तो 1 और 1/2 3/2, और 1 में से 1/2 गया 1/2। देखो t की जगह -1/2 रखा, ये तो 0 ये तो 0, समझ रहे हो? अब यहाँ देखो 1 1/2 3/2, और 1 में से 1/2 गया 1/2, तो c की वैल्यू क्या आ गई? -4/3। देखो 2 2 4 उधर गया और 3 डिवाइड में, c की वैल्यू क्या आ गई भाई? -4/3। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की पता है, तो यहाँ पुट कर दो भाई। जब आपको इतना सब कुछ पता है तो पुट कर दो, -1/6/1 माइनस टी, -1/6/1 प्लस टी, और c की जगह आ गया -4/3/1 माइनस 2t। जब आपको सबकी वैल्यू पता थी तो आपने पुट कर दी। ठीक है, अब आपने, जब आपको सबकी वैल्यू पता थी आपने पुट कर दी। इसमें कोई दिक्कत आपको? बताइए बताइए भाई जल्दी। अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि यहाँ पर 1 माइनस 2t होना चाहिए, 1 माइनस 2t। तो अगर मैं t की जगह 1 रखूँगा तो ये कितना आ गया? -1 आ गया। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा? 1/2, a हो गया 1/2। तो a की जगह 1/2 रखनी हुई, a 1/2। ठीक है, चलो a की जगह 1/2 आ गया। अब आप देखिए ये 1/2 है, ये log, अच्छा इंटीग्रेट तो करेंगे भाई, log 1 माइनस टी, तो माइनस हो गया। माइनस क्यों आगे आगे कोई बताएगा? क्योंकि जो t है वो t है, जो ये जो t है, ये जो t है इसका कोफिशिएंट -1 है, ये जो t है इसका कोफिशिएंट कितना है? -1 है ना भाई। तो -1 है, जब t का कोफिशिएंट तो माइनस से डिवाइड भी होगा, माइनस से डिवाइड किया तो वो आगे आ गया। ठीक है, अब आप इसे देखो, माइनस का 1/6 log 1 प्लस टी, ये देखो माइनस का 4/3 log 1 माइनस 2t। पर इसके साथ साथ आप ये समझो, यहाँ t का कोफिशिएंट -2 है, t का कोफिशिएंट कितना है? -2, तो -2 से डिवाइड हो गया, और प्लस c, फिर माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया 2/3, -1/2 log
1 माइनस टी, -1/6 log 1 प्लस टी, -2/3, माइनस क्यों भाई, माइनस से माइनस कट गया, प्लस लिखो, प्लस सी। अब आप देखो टी की वैल्यू आपने क्या ली थी यहाँ, cos x ली थी, तो फाइनल आंसर जो होगा बेटा वो किस में होगा, cos में। -1/2 log 1 माइनस cos x, -1/6 log 1 प्लस cos x, और ये क्या हो गया 2/3 log 1 माइनस 2 cos x, ये हो गया प्लस सी। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई आपको, बोलिए बात समझ आई। क्या कर दिया मैंने, टी की जगह cos x पुट कर दिया बाद में इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक। तो क्या क्वेश्चन था, 1/sin x माइनस sin 2x, बट आपको देखने से नहीं लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन लग रही है, फर्दर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जब आप पहुंचेंगे तब आपको पता लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन लग रही है, तो आप लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 dx। ऊपर का डिग्री कितना है 3, नीचे का डिग्री कितना है 3। आपने ऊपर भी देख लिया और नीचे भी देख लिया, और आपको देख के ये पता चला कि ऊपर भी 3 नीचे भी 3, डिग्री 3। तो अब जब डिग्री सेम होती है तो हम क्या करते हैं, जनरली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। तो क्या हम इसमें डिवाइड करेंगे, क्या हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो आप ये समझो कि डिवाइड करने में तो दिक्कत होगी, पहले तो तीनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले तो तीनों का, ऊपर भी नीचे भी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं वो देखना आप, ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। तो अब क्या आ गया बेटा, अब आप देखिए इसको मैं अभी देखो यहाँ से वैसे पार्शियल लग नहीं सकता, बट मैं लगा रहा हूँ, पर आपको मैं एक चीज़ समझा दूंगा इसमें क्या कैसे क्या होगा। a अपॉन एक्स माइनस 4 होगा, b अपॉन एक्स माइनस 5 होगा, बिल्कुल होगा, c अपॉन एक्स माइनस 6 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ 1 और कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए 1 क्यों करा है बेटा, कि जैसे ही जब नीचे वाले से ऊपर वाले का डिवाइड हुआ होगा तो एक बार ही जाएगा ना, एक बार ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। तो मैंने उस 1 को अलग से लिख लिया, बाकी सबको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, ठीक है। एक बार डिवाइड जाने के बाद तो फिर क्या होगा, कम हो जाएगी ना डिग्री कम हो जाएगी ना ऊपर वाले की, तो इस वजह से फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए ये क्या है, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। आपने एलसीएम ले लिया, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। तो इससे ये गया 1 से, तो ये क्या हो गया x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। इससे ये गया तो a के साथ क्या आ गया, x माइनस 5, x माइनस 6 b है बेटा। इससे ये गया तो क्या आ गया, x माइनस 4, x माइनस 6। अब बेटा x माइनस 6 से x माइनस 6 गया तो x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है। आपको आई बात समझ में, आपने एलसीएम ले लिया तो अब आप देखिए ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। अब आप देखो बेटा ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट होगी, क्या होगी, वैल्यू पुट। जैसे मैं अगर 4 पुट कर दूं, ध्यान से देखना, 4 पुट कर दूं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, है ना, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, a बचेगा भाई, a की वैल्यू आ जाएगी। कुछ इजी है इसमें, कुछ टफ है क्या, बिल्कुल इजी है। x की जगह 4 पुट करो आप, ये सब रफ का काम है, वैल्यू पुटिंग से a b c निकालना रफ में करना है, फेयर में नहीं करना। तो आप देखो x की जगह 4 पुट हुआ, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1,
ये 0 हो गया, ये क्या आ गया 4 - 5 4 - 6, भाई वो भी 0 वो भी 0, ठीक है। 3 2 1 6 हो गया, 4 - 5 -1 -2, ए कितना आ गया भाई 3, कितना आ गया 3, भाई प्लस 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 हो गया, 2 से 6 कट गया 3 टाइम, ए 3 आ गया। अब ऐसे ही आप 5 पुट करो, क्या पुट करोगे 5, देखो 5 में क्या क्या 0, ये 0 ये 0 वो भी 0, बी आ जाएगा। 5 पुट करो, 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2। अब आपने 5 पुट किया, ये 0 ये भी 0 वो भी 0, तो ये क्या हो गया बेटा 5 - 4 1, 5 - 6 -1, 4 × 2 8 3 जा 24, तो b का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 24, b कितना आ गया बेटा माइनस का 24। आ रही है ना बात समझ में? अब मैंने पुट किया x की जगह 6 कर दें क्या, 6 कर दो भाई, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। यहाँ देखो 6 - 1 5, 6 - 2 4 और 6 - 3 3। 6 पुट करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, तो वो उधर जाओ भाई। 6 - 4 2, 6 - 5 1, तो 2 से ये कट गया 2, 5 2 जा 10 3 जा 30। सी का वैल्यू कितना आ गया 30, ए आ गया बी आ गया सी आ गया, ठीक है। ए आ गया बी आ गया सी आ गया। अब इसमें कोई बड़ी बात है? कोई भी बड़ी बात नहीं, इंटीग्रेट करना है। देखो ये 1 है, बी की जगह क्या आ गया 3, सॉरी ए की जगह 3, बी की जगह -24 और सी की जगह 30। इसका इंटीग्रेट करना भाई, यही तो है, इसकी जगह ये आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन दुनिया जानती है भाई x है, 1 का इंटीग्रेशन x है, समझ रहे हो? एक अकेले x को देख के मत आप कहीं पहुंच जाना। आप ये देखो 1 का इंटीग्रेशन x है, यहाँ देखो 3, ये 1/x - 4 log x - 4, -24 आगे आएगा बेटा log x - 5, ये देखो आप +30 log x - 6 प्लस सी। आई बात समझ में? 1 का x 3 आगे आ गया log x - 4, -24 आगे आ गया log x - 5, 30 आगे आ गया log x - 6। आई बात समझ में? क्लियर है आपको? ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है तो लाइक करिए और पढ़ते रहिए, और आप जब भी वीडियो देखो कॉपी लेके साथ बैठो, उसमें लिखो साथ साथ और करो। ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन कराए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका आएगा 5 मार्कर का इसमें से, अगर पार्शियल से आता है तो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।